मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन सीएम साहब की तरफ से दिए गए और किस बारे में पूरी मुलाकात हुई है? देखिए, आश्वासन सम्मानीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जिस तरह से सम्मानीय विधायक रफ़ीक साहब, आमीन कागजी साहब और विधायक फतेहपुर हाकम अली खां जी और हम 4-5 लोग मिले और सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के जो कागजों जो उन्होंने ये आश्वासन किया कि जो उर्दू को लेके जिस तरह का जो कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन उन्होंने दूर कर दिया और वहाँ किसी तरह की कुछ आधिकारिक जो गैप था, उसके कारण से लंबा जो कन्फ्यूजन रहा और आज जिस तरह की जो भी समस्याएं थी, इसमें उन्होंने ये कहा कि ये निराकरण किया जाता है और जो राका साहब को भी उन्होंने निर्देश दिए कि जो एक विड्रॉ था उस जो उसको विड्रॉ किया जाए। एक दूसरा रीज़न था कि सालात दर्पण पे जो तीनों लैंग्वेज सिंधी, पंजाबी और उर्दू जो लैंग्वेज थी, उनको भी उस पर दर्शाया जाएगा और उनकी ना तीनों सब्जेक्टों को किसी तरह से किसी भी समुदाय को लेके नहीं था कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति, कोई भी समुदाय का व्यक्ति इस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। क्या कुछ आश्वासन दिया गया सीएम साहब? देखिए, सीएम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो मैंने कहा ना, कुछ आधिकारिक की वो कुछ नीचे की कमियों के चक्कर में ये कन्फ्यूजन रहा और मैं तो आपके चैनल के थ्रू फिर कहना चाहता हूँ, शमशेर खान जी जहां भी चल रहे हैं, सम्मानीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की कोई समस्या नहीं। जो आप लोगों का जो साला दर्पण के लिए आपने लिखा है, उनको भी साला दर्पण के तीनों जो सब्जेक्ट है वो रहेंगे और जो उर्दू की जो भर्तियां, वो समानांतर जो आपकी भर्तियां उर्दू, सिंधी, पंजाबी को लेके जो थी, एक आपने 15 जो मदरसों को लेके कुछ 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत किया गया, उनको भी उन्होंने समाधान के लिए कहा गया है। और सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी और जो हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय दोनों ने मिलकर उनका तुरंत प्रभाव से सम्मानीय हमारे विधायकगण जो थे, उन्होंने भी निवेदन किया और तुरंत उनको माना। और क्योंकि शमशेर खान जी के वालिद खुद चूरू जिले से 2 बार विधायक रहे, खुद अच्छे घर से हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और सबसे पहले आम जंग के साथ साथ एक वो जरूर संदेश दें कि उर्दू के लिए जितना उन्होंने प्रयास किया, सम्मानीय सरकार ने उनके लिए जितना उनका सम्मान और उर्दू को तीनों भाषाओं को बचाने का कार्य तुरंत प्रभाव से इसको समाधान करने का कार्य किया गया। विधायक रफीक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कल जिस मुद्दों को लेके सीएम अशोक गहलोत से आप लोगों की मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर बात हुई और क्या सहमति दी गई अशोक गहलोत द्वारा आपको? क्या है कि जो रीजनल लैंग्वेज के ऊपर जो एक ऑर्डर जारी हो गया था 9वें महीने में, अगस्त में और सितंबर में, तो उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया और ये बताया गया कि जैसे स्कूल है, स्पेशली मछली वाला स्कूल है, वहाँ उर्दू के छात्र सबसे ज़्यादा हैं और उर्दू का ही सब्जेक्ट खत्म हो गया और संस्कृत का सब्जेक्ट आ गया था। तो हमने गुजारिश करी कि जहाँ जिस सब्जेक्ट के बच्चे हों वहाँ वो सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और सॉल्यूशन पूछा, तो सॉल्यूशन में ये आई बात कि वो जो ऑर्डर जिसकी वजह से ये ऑर्डर डिफेक्टिव हो गया था, वो ऑर्डर तुरंत विड्रॉ किया गया और ये एक नया ऑर्डर किया कि जिसमें 8वीं क्लास तक जो भी सब्जेक्ट था, उर्दू थी, पंजाबी थी या सिंधी लैंग्वेज थी, वो यथावत रहेगी और अगर दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे आएंगे तो एडिशनल पोस्ट क्रिएट की जाएगी। अदरवाइज जिन बच्चों को जो 8वीं क्लास तक उर्दू पढ़ते रहे हैं और स्कूल क्रमोन्नत हो गए हैं, तो उनको भी उसी सब्जेक्ट के शिक्षक वहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे और वो सब्जेक्ट कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसा मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन किया और कल ही दोनों ऑर्डर कर दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी बात समझी, पहले उनको थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन था, शिक्षा मंत्री जी ने तुरंत आगे होकर कहा कि ये इसमें एरर रहा है और इसको हम तुरंत दुरुस्त कर देते हैं। तो उन्होंने दुरुस्त किया। मैं इसके लिए शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो ऑर्डर किया है वैसे ही बने रहेंगे। विधायक रफीक खान